तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1D एरे। ठीक है, नाउ आप A2 में ऑब्वियसली राइट आपको 1D एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा। अगर नहीं आता तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, AS की प्लेलिस्ट में आपको 1D एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर 1D एरे कैसे बनाई जाती है और उसके एलिमेंट्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे एरे बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबसे पहले एरे का नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, मैं उसको कह देता हूँ नेम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, मतलब एरे का नाम, फिर इक्वल का साइन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये आपकी एक एरे बन गई। अब आपने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स अगर ऐड करने हैं तो ऐड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, मतलब एरे है मेरे पास नेम्स की और ये अभी एम्प्टी है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं, देयर आर टू मेथड्स राइट। जो मेथड वन है वो क्या है? ठीक है, मेथड वन ये है कि मैं एरे का नाम लिखूं डॉट और अपेंड। ठीक है, अपेंड करने से क्या होगा कि एरे के एंड पे, यानी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उतने एलिमेंट्स के एंड पे ये नया एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि अभी चूंकि एरे में तो कुछ पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं अपेंड करता हूँ मूव्स ऑन राइट, तो यहाँ पे आपके पास एरे में मूव्स ऑन आ चुका है। अब इसका प्रूफ क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर दोबारा इसके अंदर एक और नाम अपेंड कर लेते हैं। अपेंड करते हैं इसके अंदर आइजन। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और नाम अपेंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपेंड कर लेते हैं मार्जिन बू। ठीक है, और बस इतना काफी है। ठीक है, एंड इफ आई प्रिंट दी एरे, यानी कि मैं अगर लिखता हूं प्रिंट नेम्स, मैंने ये एरे आपके सामने प्रिंट की है, तो मुझे ये बताओ कि आपके पास एरे खाली थी ना, नेम्स की एरे। ठीक है, लेकिन अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि आपके पास डिस्प्ले में क्या आता है। ये देखो, डिस्प्ले में मूव्स ऑन, आइजन और मार्जिन बू आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तीन एलिमेंट्स हमने एरे में ऐड कर दिए। ठीक है, इस मेथड में कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन बच्चे? ठीक हो गया। अच्छा, अब मेथड टू क्या है? ठीक है, दूसरा मेथड ये है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आपके पास ये एरे बनी हुई है, आप इसके अंदर खुद से डाल दें। राइट, इस तरह से भी डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मूव्स ऑन, आइजन और तीसरा हमने नाम डाला था मार्जिन बू। ठीक है जी, ये तीन नाम डाल दिए। अच्छा, सूडो कोड में और इसमें एक डिफरेंस ये है कि सूडो कोड में आपके पास एरे का ज्यादातर, जरूरी नहीं है ये, लेकिन ऐसे होता था कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे जो होता था वो इंडेक्स 1 पे पड़ा होता था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे जो है वो बच्चे इंडेक्स 0 पे है। यानी कि अगर मैंने सिर्फ मूव्स ऑन प्रिंट करना है सपोज, ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट नेम्स और नेम्स के बाद ब्रैकेट और यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करूंगा। अगेन, जिन बच्चों को नहीं पता इंडेक्स क्या होता है, बेसिक्स नहीं पता एरे के, पहले वो जाके 1D एरे का लेक्चर देखें फिर आए इस पे। बहरहाल, तो नेम्स ब्रैकेट 0, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा मूव्स ऑन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी वो आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ 0 पे मूव्स आना है बच्चे, तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है? आइजन पड़ा हुआ है 1 पे, और 2 पे मार्जिन बू पड़ा है। नाम थोड़े से अजीब रखता हूं मैं राइट, लेकिन समझ आ जाते हैं आपको, तो दैट्स गुड इनफ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके पास अब ये तीन एलिमेंट पड़े हुए हैं एरे के अंदर। सपोज करो कि आपने यूजर से एक या दो या तीन नाम इनपुट लेने हैं और वो इसी एरे में ऐड करने हैं, तो फिर क्या करोगे? फिर आप यूज करोगे वही अपेंड वाला मेथड। ठीक है, आप सिंपली क्या कर दोगे, आप एक लूप लगा दोगे फॉर एक्स इन रेंज। ठीक है, लूप को 3 दफा चला दो और फिर उसके बाद आप क्या लिखो, यहाँ पे आप एक यूजर नेम इनपुट ले लो। ठीक है, इनपुट एंटर अ नेम
ठीक है, एक आम इनपुट ले लो और इसी नाम को जो यूजर ने एंटर किया है इस नाम को एरे के अंदर अपेंड कर दो। ठीक है, अपेंड मैंने भी आपको सिखाया है। आप एरे का नाम लिखोगे डॉट और फिर अपेंड और फिर वो यूजर नेम जो यूजर ने एंटर किया है, ठीक है, वो एरे में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ही लूप खत्म होगा तो मैं एरे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इन केस कि आपको पता चल जाए जो डेटा हमने एंटर किया वो एरे में गया भी है कि नहीं गया। मैं इसको रन करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे देखो आपके पास सबसे पहले वो एक नाम पूछ रहा है। नाम मैं लिख देता हूँ हेनरी, पीटर, जॉन। ठीक है, 3 नाम एंटर किए हैं। तो आप देखो आपके पास एरे के अंदर पहले वो 3 नाम जो ये लिखे हुए थे, ठीक है, और फिर अगले वो 3 नाम जो मैंने एंटर किए हैं, ठीक है, वो भी आ गए हैं, वो बेसिकली अपेंड के थ्रू आए हैं। ठीक है, यानी कि कोड चला, नेम्स एरे में ये तीनों नाम आ गए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नाम प्रिंट करवा दिया फर्स्ट एलिमेंट, फिर मैंने लूप चलाया 3 दफा, तो ये 3 दफा इनपुट लेगा और हर नाम को नेम्स की एरे में अपेंड कराता रहेगा। ठीक है, और जब लूप एंड होगा तो आपके पास प्रिंट में सारे के सारे नाम आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे, यहां तक कोई सवाल? क्लियर है, ओके। अब एक और चीज कि सपोज करो आपने एरे के एलिमेंट को अपडेट करना है, यानी कि मेरे पास जो सेकंड नेम है विच इज आइजन, इसकी जगह मैंने स्टोर करना था हेनरी, राइट, मैंने गलती से आइजन डाल दिया है, तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नेम्स एरे का नाम, उसके बाद इंडेक्स नंबर। ठीक है, मुझे बताओ आइजन किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? नहीं, 1 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, नेम्स 1 इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहां पे हेनरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है बच्चे कि आपके पास नेम्स 1 हेनरी जो है वो नेम्स 1 में स्टोर हो गया, हेनरी जो है वो कहां पे स्टोर हो गया, नेम्स 1 में स्टोर हो गई। तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं, मैं कह देता हूं प्रिंट कर दो नेम्स एरे को, तो आप देख लोगे कि आपके पास दूसरा नाम आइजन के बजाय हेनरी लिखा हुआ आएगा। ये देखो ऐसे ही है ना, यहाँ पे देखो दूसरा नाम क्या आ रहा है, हेनरी आ रहा है। ठीक है, ये है बेसिक्स आपके बच्चे कौन से, 1D एरे के। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग।